रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि फ्रांस का शहर पेरिस अपने फैशन शो की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। हर साल इस शहर में नए से नए और अजीबोगरीब फैशन शोज का इनेकाद किया जाता है, जिनमें न्यूयॉर्क कॉमेट गाला फैशन शो भी शामिल है। इस फैशन शो में लोग ऐसे ऐसे मलबूसात पहन कर आते हैं कि इंसान हंसने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल हमारी आज की वीडियो भी कुछ ऐसे ही मौजू पर है। आज की इस वीडियो में हम सन 2023 में होने वाले मेट गाला फैशन शो की बात करेंगे कि इस साल दुनिया के मशहूर तरीन हॉलीवुड एक्टर्स और एक्ट्रेस ने किस तरह के अजीबोगरीब मलबूसात की नुमाइश की और ये किस तरह पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम सिर्फ शैतान की ही पूजा करते हैं। साथ साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फैशन शो के नाम पर लड़कियों के साथ क्या कुछ किया जाता है और यकीनन हमारी आज की ये वीडियो भी आपके होश उड़ा देगी। मगर वीडियो की जानिब मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा कीजिए ताकि आपको मुकम्मल हकायक समझ आ सके। नाज़रीन गिरामी, पिछले कई सालों से पेरिस और न्यूयॉर्क में फैशन शो होता चला आ रहा है और इस साल यानी कि सन 2023 में भी काफी अनोखे फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसमें कई मॉडल्स तो उल्टी लटकती हुई भी नजर आई। 2015 में जो फैशन शो हुआ था उसमें भी रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल्स को बेशुमार अजीबोगरीब किस्म के काम करते दिखाया गया था। इसलिए इस बार भी इस शो में ऐसे अनोखे कारनामे सरंजाम देना कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि इस सब के बावजूद भी दुनिया भर के मशहूर तरीन मॉडल्स इस फैशन शो का हिस्सा बनते हैं। इस बार देखा गया कि रैंप पर मॉडल्स ने दूसरी मॉडल्स को उठाया हुआ था। ये मॉडल्स अजीब किस्म के लिबास पहनकर और मॉडल्स को उठाकर रैंप पर मॉडलिंग कर रही थी। लेकिन इन मॉडल्स को ऐसे अनोखे काम करने में ना तो किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस होती है और ना ही वो किसी से डरती हैं, क्योंकि जैसे ही शो खत्म होता है तो इन मॉडल्स का इंटरव्यू लेने वाले लोगों का रश इस कदर बढ़ जाता है कि पांव रखने की जगह नहीं रहती। इनसे पूछा जाता है कि आप अपनी इस कामयाबी पर कैसा महसूस कर रही हैं, तो ये कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए अंदाज में जवाब देती हैं कि हमें अपनी इस कामयाबी को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। ये वो सब मंजर है जो हमें दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कुछ और होती है। एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जब एक नौजवान लड़की इंटरनेट या टीवी पर किसी मॉडल को महंगे लिबास में मॉडलिंग करता देखती है तो उसके अंदर भी फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने की ख्वाहिश पैदा होती है, जिसके बाद कुछ लड़कियां अपने वालिदैन को जबरदस्ती राजी करके इस इंडस्ट्री में काम करने लगती हैं। वो जब एडिशन में कामयाब हो जाती हैं तो यही समझने लगती हैं कि अब इनका आने वाला मुस्तकबिल हसीन से हसीन तर होता चला जाएगा, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर होती हैं कि आगे चलकर इनके साथ क्या होगा। मुआजिज दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक लड़की मुकम्मल तौर पर काम करने लग जाती है तो उससे कहा जाता है कि अगर एक क्लाइंट तुम्हें किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर कर ले तो वो तुम्हें डॉलर से माला माल कर देगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे खुश करना होगा। जैसा वो चाहेगा वैसा ही करना होगा। इसके बाद उन्हें रैंप पर कैट वॉक के लिए भेजा जाता है, जहां ये अपनी अदाएं लोगों को दिखाती हैं। आसपास जो बड़े लोग बैठे होते हैं, इनको अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो वो उसे डॉलर्स का ख्वाब दिखाकर अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इन्हें ऐसे ऐसे नशों का आदी बनाया जाता है जिसके बाद लड़की के अपने बस में कुछ नहीं रहता। क्लाइंट उसे जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहे कर सकता है, जबकि लड़की जिस सूरत हाल से गुजर रही होती है उसका अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती। और अगर वो इस फैशन इंडस्ट्री से निकलना चाहे तो ब्लैकमेलिंग के बायस चाहकर भी नहीं निकल पाती। लेकिन टीवी पर जो लोग इन्हें रैंप पर सिर्फ महंगा लिबास पहने कैट वॉक करता देख रहे होते हैं, वो यही समझते हैं कि ये लड़की सिर्फ थोड़े से स्टाइल में चलकर कितना पैसा कमा लेती होगी, जबकि हकीकत में कोई नहीं जानता कि इस सब के पीछे असल कहानी क्या है, वो किन किन मराहिल और मुश्किलात से गुजर कर यहाँ तक पहुंची है। पहले दौर में गैर मुस्लिम लड़कियों को फरोख्त करने के लिए मंडियां लगाई जाती थी। क्लाइंट्स आते थे और इन्हें पसंद करके अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन मंडियों की जगह फैशन शो के रैंप्स लगाए जाते हैं। कुछ खुफिया क्लाइंट्स बैठकर लड़कियां पसंद करते हैं और फिर जो कैट वॉक करती इन्हें पसंद आ जाए उसे ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि लड़की को खुद समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि फैशन इंडस्ट्री आज के दौर में लड़कियों की मंडी ही है। इसके अलावा दूसरी जानिब अगर बात की जाए न्यूयॉर्क के फैशन शो की, तो यह भी बिल्कुल पेरिस के फैशन शो की तरह ही होता है। इसे मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स के जेर इंतजाम सजाया जाता है और ये अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट में मई के पहले पीर के रोज होता है। आमतौर पर इसे मेट गाला के नाम से जाना जाता है। मेट गाला को साल के चंद बड़े फैशन इवेंट में से एक माना जाता है, जिसमें दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ फिल्मी सितारे और मॉडल शरीक होते हैं।
इसका टिकट इतना महंगा होता है कि एक आम शख्स इस शो का हिस्सा बनने का सोच भी नहीं सकता। इसलिए यहाँ सिर्फ दुनिया के बड़े बड़े मॉडल्स ही जाते हैं, जो कि हकीकत में अपनी अजीबोगरीब अंदाज से नुमाइश करवाकर मजा भी बनवाते हैं। इस तकरीब का मकसद मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए फंड्स इकट्ठा करना होता है। रिवायती तौर पर इस तकरीब के साथ ही म्यूजियम में साल भर जारी रहने वाले फैशन इवेंट्स का आगाज हो जाता है। ये म्यूजियम दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स के काम को फरोग देने में भी काफी अहम किरदार अदा करता है और इसी वजह से हर साल मेट गाला के जरिए लाखों डॉलर्स इकट्ठे किए जाते हैं। इस साल भी इस इवेंट में पहली नुमाइश आन जहानी जर्मन डिजाइनर कार्ल ओटो लागरफील्ड को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कार्ल लागरफील्ड के नाम से मुनक्किद की गई। लिहाजा मेट गाला में शिरकत करने वाली शख्सियात ने भी कार्ल लागरफील्ड के फैशन से मिलते जुलते मलबूसात ज़ेबे तन करके इन्हें अपने तौर पर खिराज अकीदत पेश किया। जैसे कि मेट गाला में दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाली शोबिस और दीगर मशहूर तरीन शख्सियात शिरकत करती हैं। पहले इन सब का फोटो सेशन किया जाता है और फिर मौसीकी के प्रोग्राम के साथ साथ इनकी कैट वॉक करवाई जाती है। हर साल मेट गाला फैशन शो मारूफ शख्सियात की जानिब से ज़ेबे तन किए जाने वाले अनोखे मलबूसात की वजह से खबरों की जीनत भी बनता है। इस शो में कई मारूफ शख्सियात के साथ साथ एक लेडी गागा नामी औरत भी दिखाई गई थी। लेडी गागा ने एक बहुत ही बड़ा गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था। वो आगे आगे चल रही थी और पीछे कई लोगों ने इसके लिबास को पकड़ा हुआ था, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद ये काले रंग के लिबास में नजर आई, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। एक औरत तो अपने सर पर एक या दो नहीं बल्कि 4 टोपियां रखकर घूम रही थी। इसके अलावा इस शो में मर्दों को औरतों के और औरतों को मर्दों के कपड़े पहनाए गए, जबकि एक आदमी तो दुल्हन का लिबास पहने घूम रहा था। अल्लाह के कलाम में साफ साफ बताया गया है कि आदमी का औरत के कपड़े पहनना और औरत का आदमी के कपड़े पहनना मकरूह अमल है। इसके अलावा रिहाना सफेद रंग का अजीबो गरीब लिबास पहने और सन ग्लासेस के ऊपर आई लैशेस चिपकाकर घूम रही थी। यह फैशन नहीं, सिर्फ उनका मजाक उड़ाया गया है। इस तरह एक अमेरिकी रैपर डोजा कैट नामी औरत नजर आती है, जिसने मेकअप कुछ इस अंदाज से किया है कि वो बिल्ली जैसी दिखने लगे और यकीन जाने ये बहुत अजीब लग रही थी। याद रहे कि इन्होंने अपने इस अनोखे शो में जो बिल्लियां बनाई हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये शैतानी लोग कैसे बिल्लियों की पूजा करते हैं। आप जरा खुद बताएं कि इस दुनिया में ऐसे फैशन आखिर कौन करता होगा? यकीनन कोई नहीं करता। अगर इनसे पूछा जाए कि आप $मिलियन कहां से कमाते हैं, तो इनका जवाब यही होता है कि हम अमीर लोगों के लिए कपड़े डिजाइन करते हैं और वो हमसे खरीद लेते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ शैतानी काम काले जादू के जरिए किए जाते हैं। अगर आप इनकी चीजों पर गौर करें तो ये सब की सब शैतानी सिंबल्स को जाहिर करती हैं। इसके अलावा मेट गाला फैशन शो में तकरीबन हर शख्स ही एक अजीब अंदाज में नजर आया। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते कि कौन ज्यादा बेहतर लग रहा था। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।